Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. Now, this is session 8 या lecture 8. ये हमारी सॉफ्ट स्किल्स की सीरीज है जिसका कोड है BAS 105205 और ये सीरीज हमने बीटेक फर्स्ट ईयर AKTU स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की थी। हमारी यूनिट 1 चल रही है जिसका नाम है अप्लाइड ग्रामर एंड यूसेज और हमारा जो टॉपिक अभी रनिंग है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले हम 7 वीडियोस रिलीज कर चुके हैं। दिस इज द 8th वीडियो या फिर 8th पार्ट जिसमें कि हम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं बच्चों कि दिस इज द सीरीज फॉर द बीटेक फर्स्ट ईयर अगेन एंड द कोड इज BAS 105205 एंड नाउ माय वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल्स येट, please do subscribe the channel. Why? Because you will keep on getting the notifications for all the videos. And one more thing, यहाँ पे इस चैनल पे आपको केवल AKTU से रिलेटेड या फिर अपने सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगी। आपके करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वोकैबुलरी डेवलपमेंट से रिलेटेड और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं, दिस चैनल विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन डूइंग दैट. Okay, so please make sure that you're subscribing it, and if you like the video, do not forget to share it with your friends because it will definitely benefit them and of course it will motivate me too. Number 3, please do remember to let me know if you find something good in this video, and if you don't find anything good in this video, also remind me or also suggest me to do something. Okay, so I'll be waiting for your comments. Thank you. So let's go ahead without wasting time एंड लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो हमारा जो सिलेबस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, यूनिट 1 के सिलेबस के फर्स्ट पार्ट में हम अभी रन कर रहे हैं और हमारा जो है बेसिकली 2 लेक्चर्स में अप टू लेक्चर 9 ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं अब आपको बता दूं बच्चों कि इससे पहले हमने सेशंस में क्या क्या कंप्लीट किया है, दैट शुड बी इन योर नॉलेज। तो फ्रेजेस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, हम क्लॉजेस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, नॉन क्लॉजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। इसी तरीके से सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है। सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं। देन कंपाउंड टू सिंपल, देन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल sentences का ट्रांसफॉर्मेशन has already been completed. So if you have issue in any of these topics or if you do not understand clauses क्या होते हैं, phrases क्या होते हैं, simple sentences क्या होते हैं, compound sentences क्या होते हैं, complex क्या होते हैं, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को छोड़ के सबसे पहले 1 से लेके 8 तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं उन सारी वीडियोस को, 1 से लेके 7 तक हमने जितनी वीडियोस बनाई उन सारी वीडियोस को देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो पे आइए, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें हैं अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं जो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेसिक्स का होना बहुत जरूरी है और वो बेसिक्स आपको केवल 1 से लेके 7 तक की वीडियोस में ही मिल सकता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कंपाउंड सेंटेंसेस को अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करना है तो आप किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस की। हालांकि मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेस को बहुत डिटेल में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपको अच्छे डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज आप पुराने सेशंस जरूर देखिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश अप करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर पाए। तो कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड थ्रू अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए यहाँ पे मोस्टली लिखा है, मैं बता देता हूँ उसके रीजन क्या है। पहली बात तो कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस होंगी वो किसके थ्रू जुड़ी होंगी, वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू जुड़ी हुई होंगी। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक साथ जोड़ेगा। ठीक है, जनरली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है लेकिन इसके अलावा कोरिलेटिव कंजंक्शन भी हो सकता है और कंजंक्टिव एडवर्ब भी हो सकता है और कभी कभी पंक्चुएशन के माध्यम से भी आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ देते हैं। तो कंजंक्टिव एडवर्ब, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड पंक्चुएशन, इनके माध्यम से भी आप 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब, कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड देन अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही इज इंटेलिजेंट बट ही नेवर स्कोर्ड गुड इन स्कूल। अब यहाँ पे ये जो बट है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये आपकी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंस को देखिएगा, नीदर ही
नॉर हिज ब्रदर इज गिल्टी। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। ही इज नॉट गिल्टी, हिज ब्रदर इज नॉट गिल्टी, दोनों को नीदर नॉर की हेल्प से हमने जोड़ दिया है। तो ये आपका नीदर और नॉर जो है ये बेसिकली आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस में जो आपके कंजंक्शंस यूज होते हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। तो ये जो है आपके दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, these are the conjunctive adverbs and these are the basically correlative conjunctions। ठीक है, तो इनमें से कोई भी यूज करके आप अपना कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है वो बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही मिलके बना होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या चीजें खास बात होती है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके भी समझ लीजिए। पहली बात तो इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक या एक से ज्यादा आपकी डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं, राइट। एंड देन ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस आपके सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ी होती हैं या फिर उसके थ्रू वो जुड़ी होती हैं। तो स्ट्रक्चर जनरली ऐसी होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड देन डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा जरूर नहीं है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बीच में ही आए, वो पहले भी आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज पुअर he never hesitates in helping other। although एक subordinating conjunction है, he is poor एक dependent, और मतलब although he is poor अपने आप में एक dependent clause हो गया, और he never hesitates in helping other एक independent क्लॉज हो गया। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हैं। इसी तरीके से गो वेर एवर यू वॉन्ट, यहाँ पे ये जो गो है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें यू छुपा होता है, तो यू गो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड वेर एवर यू वॉन्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेर एवर के माध्यम से जुड़े हैं, जो कि आपका एक सबऑर्डिनेटिंग conjunction है। Then he is absent because he is not well, because he is not well is the dependent clause and he is absent is the independent clause। These are the complex sentences। Now कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज होने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको याद करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप क्या याद कर सकते हैं, अक्रनियम याद कर सकते हैं, विच इज ऑन अ व्हाइट बस। ऑन अ व्हाइट बस मतलब ओ से आपके कुछ कंजंक्शंस होते हैं जैसे ओनली इफ एंड देन ओनली। एन से आपके कुछ कंजंक्शंस होते हैं नाउ दैट। ए से आपके कुछ कंजंक्शन है ऑल्दो, आफ्टर, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज दो। एंड देन डब्ल्यू से आपके कुछ कंजंक्शंस होते हैं वेयर, वेयर एवर, व्हेन, व्हेनेवर, वेदर, वाइल, विच, वेदर और, नॉट, हु, हुएवर, वेयरएज एंड व्हाई। इसी तरीके से एच से कुछ आपके कंजंक्शंस होते हैं हाउ, एंड देन आई से इन केस, इन ऑर्डर दैट, एंड देन टी से दो, देन, दैट, ई से इवन दो, इवन इफ, बी से बिफोर एंड बिकॉज, यू से until and unless, एस से since, so that। ठीक है, ये सारे कंजंक्शंस जो है ये बेसिकली आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। अच्छा, एक कंजंक्शन और होता है जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, लेस्ट शुड। ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सेंटेंसेस का तो ये टेबल आपका काफी हेल्प कर सकती है, लेकिन वंस अगेन ये कोई जनरल रूल नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगता है। आप भी जब काफी सारे एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि कहाँ पे किस चीज को रिप्लेस करना है। तो आपका मेथोडोलॉजी क्या होगी ट्रांसफॉर्मेशन करने की? पहली बात तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वन इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज में। देखिए, एक बात समझिए, आपका जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें आपकी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट या एक से ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की किसी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपको कम से कम डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट जरूर करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही होगा। दूसरा स्टेप, रिप्लेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विद एन अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कंपाउंड सेंटेंस में तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तभी जाके आपका वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन पाएगा। तो दो स्टेप हो गए। पहला, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी भी अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर दीजिए और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कन्वर्ट करते टाइम आपको ये टेबल हेल्प कर सकती है। जैसे अगर आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड या हेंस है तो आप इफ, व्हेन, सिंस, एज सून एज, हु, दैट, सो दैट आप यूज कर सकते हैं, राइट। कॉन्टेक्स्ट को देख के यूज कीजिएगा। इसी तरीके से येट और बट अगर है तो आप दो, ऑल्दो, दैट का यूज कर सकते हैं।
अगर सो एंड फॉर है तो आप सिंस, एज और बिकॉज का यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज एल्स है तो आप अनलेस और इफ का यूज कर सकते हैं। अभी जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हम इस टेबल को एक बार रेफर करके मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा एक बार एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो यहां देखिएगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्पीक द ट्रूथ एंड यू विल बी फॉरगिवन। तो अगर यहां पे देखें तो एंड जो है, एंड यू विल बी फॉरगिवन, ये बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यू विल बी फॉरगिवन एंड स्पीक द ट्रूथ आर द टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दोनों को पहले अलग अलग कर लीजिए। तो स्पीक द ट्रूथ को आपने अलग कर लिया, यू विल बी फॉरगिवन को आपने अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड द सुटेबल subordinating conjunction to replace the coordinating conjunction and convert one independent clause into dependent clause using the subordinating conjunction। तो इनमें से किसी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को, स्पीक द ट्रूथ और यू विल बी फॉरगिवन में से किसी भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा यूजिंग अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहां पे एंड यूज हुआ है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर आप टेबल को ध्यान से देखें तो जब भी कभी आपका एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होगा, आप ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इफ का यूज यहां पे करके देखूं तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं, स्पीक द ट्रूथ को मैं इफ यू स्पीक द ट्रूथ में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप इफ यू स्पीक द ट्रूथ में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल बी फॉरगिवन। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी आप एंड देखेंगे तो आप उसको इफ में, अगेन कॉन्टेक्स्ट देख के, राइट, कभी कभी सेंटेंस में एंड होने के बाद भी हम इफ यूज नहीं कर पाते हैं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हमारा मेन फोकस ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन करते टाइम कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू विल बी फॉरगिवन। ठीक है, इस तरीके से हम कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। तो अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं, कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग कर लीजिए। तो कीप क्वाइट आपकी पहली इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और यू विल बी पनिश्ड आपकी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों और के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर और है तो पहले टेबल को चेक कीजिएगा। टेबल में क्या है, और अदरवाइज एल्स में आप अनलेस या इफ का यूज करेंगे, राइट। तो हम अनलेस या इफ में से किसी एक सेंटेंस को यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको मैं और अच्छे से बता दूं, जब भी कभी दो पॉजिटिव इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, पॉजिटिव मतलब जिनमें नॉट ना लगा हो, अगर वो और के माध्यम से जुड़े हों तो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते टाइम जनरली आप उनमें से एक को नेगेटिव बना देते हैं, तभी वो सेंटेंस सही तरीके से बन पाता है। कैसे, अब अगर यहाँ पे और की जगह और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसको मुझे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इसमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैं डिपेंडेंट बना लेता हूं। ठीक है, तो मैं ऐसे बनाता हूं, इफ यू डोंट कीप क्वाइट, if you don't keep quiet you will be punished, you will be punished। अब देखिए यहां पे एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था, कीप क्वाइट, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब है यू कीप क्वाइट, जिसका मतलब है यू कीप क्वाइट। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई नॉट नहीं है, राइट। अब यहां पे और होने की वजह से जब मैं इस सेंटेंस को कन्वर्ट करूंगा किसमें, डिपेंडेंट क्लॉज में, तो मैं जैसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करूंगा तो मैंने इसको नेगेटिव बना दिया, इफ यू डोंट। ठीक है, तो और जब भी आप यूज करेंगे तो आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है। कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड, या तो चुप रहो वरना आपको सजा मिलेगी, अगर आप चुप नहीं रहोगे तो आपको सजा मिलेगी। दोनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल एक ही है। ठीक है, तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमने इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कीप क्वाइट को डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया इफ का यूज करके, और दोनों को हमने ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्रिएट कर दिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, गो अवे, गो अवे और आई शेल कॉल द पुलिस। ठीक है, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप देखें तो गो अवे को मैं सीधे सीधे बना सकता हूं, इफ यू डोंट go away, if you don't go away I shall call the police, I shall call the police। ठीक है,
पहले सेंटेंस को, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया, किसका यूज करके, इफ का यूज करके। और था क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और जब और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है तो हम इफ या अनलेस में हम जनरली उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इफ यू डोंट गो अवे आई शैल कॉल द पुलिस, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज इल, तो यहां पे ही इज इल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सो ही कैन नॉट वर्क टुडे, ठीक है। तो अब और यहां पे सो यूज हो रहा है, तो एक बार टेबल को देख लीजिए, क्या सो का कुछ दिया हुआ है। अगर सो यूज हो रहा है तो हम सिंस का यूज कर सकते हैं, एज का यूज कर सकते हैं, बिकॉज का यूज कर सकते हैं। तो जरा सेंटेंस पे वापस आइए। ही इज इल सो ही कैन नॉट वर्क टुडे। अब यहां पे सो है, तो सो को हम अगर सिंस में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, राइट। तो सिंस से स्टार्ट कर दीजिए, इसको डिपेंडेंट बना दीजिए ही इज इल को। सिंस ही इज इल, since he is ill, he cannot work today. Since he is ill, he cannot work today. I hope you got an idea, right? इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस को देखिएगा, वर्क हार्ड, अगेन एक इंपेरेटिव सेंटेंस, अदरवाइज यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, और ये अदरवाइज हो, तो अगर आप इसको इफ से इफ में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको नेगेटिव बना दीजिए। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, if you don't work hard, comma, you will not succeed. If you don't work hard, you will not succeed. ठीक है। या फिर इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है, आप इसमें अनलेस यूज कर सकते हैं। जब आप अनलेस यूज करेंगे तब नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड, you will not succeed. You will not succeed, ठीक है। अनलेस में क्योंकि नॉट जो है वो अपने आप से आ जाता है, राइट। अनलेस यू वर्क हार्ड, सॉरी वर्क की जगह वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कंपाउंड सेंटेंस के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। द शिप कॉट फायर, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट द पैसेंजर्स वर सेव्ड, ठीक है। अब जब भी कभी बट का यूज होगा तो एक बार टेबल को चेक कीजिए। अगर कभी बट का यूज होगा, येट या बट का यूज होगा, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, दो, ऑल्दो, दैट, ठीक है। तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यहां पे बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं, हम यहां पे ऑल्दो यूज कर सकते हैं जब दो कंट्रेरी सिचुएशंस की बात हो रही हो, राइट। सो ऑल्दो के साथ इसको डिपेंडेंट बना दीजिए। सो ऑल्दो the ship caught fire, although the ship caught fire, comma, the passengers were saved. Although the ship caught fire, the passengers were saved, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पे द मनी, इंपेरेटिव सेंटेंस अगेन, लीव द रूम, इंपेरेटिव सेंटेंस, बोथ आर द इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम इसको इफ या अनलेस का यूज करके जोड़ सकते हैं। तो सेंटेंस बन सकता है, इफ लगाएंगे तो नॉट लगाना पड़ेगा, इफ यू डोंट पे द मनी, you have to leave the room. अब यहां पे लीव द रूम हम खाली नहीं लगा सकते क्योंकि उससे सेंस सही नहीं आएगा, राइट। इफ यू डोंट पे द मनी लीव द रूम, कुछ सेंस नहीं आ रहा है। तो इफ यू डोंट पे द मनी यानी अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो आपको कमरा छोड़ना पड़ेगा। पे द मनी और लीव द रूम, ठीक है। सो इफ यू डोंट पे द मनी यू हैव टू लीव द रूम। या फिर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, अनलेस यू पे द मनी, या अनलेस से नहीं बनेगा, पे द मनी और लीव द रूम, अनलेस यू पे द मनी और यू हैव टू लीव द रूम, नहीं इसमें नहीं बनेगा। हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे, इसमें ज्यादा बेटर सेंस आ रहा है, इफ यू डोंट पे द मनी यू हैव टू लीव द रूम, ठीक है। सेंस चेक करना बहुत जरूरी है कि सेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए, ये एक्सरसाइज है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 5 या 10 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो एक्सरसाइज आपके सामने दी गई है, आप इन कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, अगर आप समझेंगे और
एक्सरसाइज करेंगे तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो पाएगी, अदरवाइज आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करता हूं तब आपको एग्जैक्टली लगेगा कि मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्लीज एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा इसको 5 से 10 मिनट पॉज करके। तो आई होप कि आपने पॉज किया होगा। मैं अब आगे चल रहा हूं और लेट अस सॉल्व दिस एक्सरसाइज। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, कॉल योर फादर एंड आई शेल गिव यू द बुक। एंड का यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो अब सीधे सीधे इफ का यूज कर सकते हैं। इफ यू कॉल योर फादर, इफ यू कॉल योर फादर आई शेल गिव यू द बुक। इफ यू कॉल योर फादर आई शेल गिव यू द बुक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, शी इज इल देयरफॉर शी विल नॉट गो टू दिल्ली। राइट, शी इज इल देयरफॉर शी इज नॉट शी विल नॉट गो टू दिल्ली। देयरफॉर की जगह हम सिंस का यूज कर सकते हैं। सिंस शी इज इल शी विल नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखिएगा, द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड। अब यहाँ पे हालांकि आप इफ का यूज कर लेंगे लेकिन वो सेंस नहीं आएगा इसमें। अगर आप यूज करेंगे कि इफ द सन राइज, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, तो इस केस में आप जैसे हम इसको सेंटेंस को देखें तो ऐसे ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि जैसे ही सन सूरज निकला, जो कोहरा था वो छट गया। राइट, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, जैसे ही का सेंस देने के लिए हम एज सून एज का यूज करते हैं। राइट, सो as soon as the sun rose, right, the fog dispersed. The fog dispersed. ठीक है, हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसको और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हाँ, ये ठीक है, as soon as the sun rose the fog dispersed. Then let's go to the number 4, avoid eating too much and you will remain healthy. ठीक है, तो avoid eating too much और यहाँ पे end का यूज हो रहा है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, if you avoid eating too much you will remain healthy. You will remain healthy. ठीक है, go quickly or you will miss the train. और आ रहा है, if का यूज करके not लगा के हम काम चला सकते हैं। if you don't go quickly, if you don't go quickly you will miss the train. You will miss the train. Pay the money or leave the room. ये हम कर चुके हैं अभी, pay the money or leave the room. If you don't pay the money, if you don't pay the money, you have to leave the room. You have to leave the room. ठीक है, तो आई होप यहां तक के सेंटेंसेस आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 7, do your best and you will never regret it. So if you do your best, if you do your best you will never regret it. You will never regret it. Resist the devil and he will flee from you. Okay, if you resist the devil, if you resist the devil he will flee from you. He will flee from you. Be careful in your diet and you will keep healthy. If you be careful in your diet, या इसको आप ऐसे बना सकते हैं, बी की जगह इफ यू आर केयरफुल इन योर डाइट, इफ यू आर केयरफुल इन योर डाइट
You will keep healthy. You will keep healthy. इज आर एम जो होते हैं वो बी के ही फॉर्म होते हैं, तो हमने बी का दूसरा फॉर्म यहाँ पे यूज किया है. इफ यू आर केयरफुल इन योर डाइट यू विल कीप हेल्दी. 10th, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर. इन केस का यूज कर सकते हैं हम. इन केस भी आपका इफ के जगह ही काम करता है. इन केस यू स्पीक द ट्रूथ, you speak the truth, you need not fear. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इफ का यूज नहीं कर सकते, आप इफ का यूज भी कर सकते हैं. मैं केवल वैरायटी दिखाने के लिए आपको बता रहा हूं. इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर, या फिर इन केस यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर. ठीक है, इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस. क्रॉस द लाइन एंड यू विल बी अरेस्टेड. इफ यू क्रॉस द लाइन, या फिर इन केस यू क्रॉस द लाइन. If you cross the line or in case you cross the line, you will be arrested. You will be arrested. इसी तरीके से 12th देखिएगा. He saw the danger and froze. तो as soon as का यूज कीजिएगा. As soon as he saw the danger, as soon as he saw the danger, he froze. As soon as he saw the danger, he froze. I saw a girl and she was singing. So इसमें हम who का यूज कर सकते हैं. I saw the girl who was singing. I saw the girl who was singing. Right? Who जो है यहाँ पे एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी और ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज. I saw a girl and she was singing. He aimed at winning the competition and worked hard. ठीक है, he aimed at winning the competition and worked hard. So हम यहाँ पे बना सकते हैं because he aimed at winning the competition, he worked hard. Because he aimed at winning the competition, he worked hard. And then last one, I am very tired. ये n हटा दीजिए. I am very tired, so I cannot work anymore. Since I am very tired, comma, I cannot work anymore. I cannot work anymore. ठीक है, इस तरीके से आप ये सारे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं. आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से इन सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है. सो नाउ दिस इज अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज. दिस इज फॉर यू. सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to just completely transform these sentences and post them into the comment box. मैं उनको चेक करूंगा, एंड अगर कोई गलती होती है I will definitely post it in your reply. If there is any problem or any doubt you are facing, make sure that you bring it to my notice through the comment box or maybe through the Telegram channel or through the WhatsApp channel. दोनों के लिंक आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको दिए गए हैं. प्लीज मेक श्योर कि आप उन चैनल्स को ज्वाइन करें जिससे कि हम एक दूसरे के कनेक्शन में बने रहें और मैं आपकी हेल्प कर पाऊं जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड हो. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग गाइज. टॉकिंग अबाउट समरी, आई डोंट बिलीव देयर इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ समरी बिकॉज मैं पहले ही काफी कुछ समराइज कर चुका हूं. तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उन कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ी होती हैं. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ी होती है. आपको केवल एक इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में कन्वर्ट करना होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में करना होता है, और इस तरीके से आपका कंपाउंड सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो यहां तक की बात अगर आप लोगों के समझ में आ गई है तो आई होप कि ये सेशन हम कंप्लीट कर सकते हैं. सो वन मोर थिंग आई वुड आस्क यू टू डू अगेन. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल, please do subscribe the channel. If you like the video, make sure you comment and you share the video with your friends.
If you do not like the videos just because of some reasons, do let me know about those reasons because your perception really matter. ओके जो भी आपको लगता है आप प्लीज मुझसे शेयर कीजिए. अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और इंप्रूव किया जा सकता है, आई विल डेफिनेटली पुट माई बेस्ट एफर्ट्स टू गिव यू द बेस्ट रिसोर्सेज और द बेस्ट मटेरियल. Okay, so thank you so much, my dear students. I believe that you understood each and everything, and if there is any doubt, please reach out to me through WhatsApp, Telegram, and the comment box. I will always be there for you. Thank you so much. See you in the next session. All the best and have a good day ahead.